हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे ट्रेडर्स का यह सोचना रहता है, जो लोग न्यू रहते हैं, बिगनर्स रहते हैं, कि शेयर मार्केट में चालू कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। बहुत सा उनके मन में डाउट्स रहता है और डाउट्स क्लियर करने वाला कोई नहीं रहता। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो वीडियो लाए हैं वो लर्निंग के लिए है कि जो बिगनर्स हैं वो कैसे इन्वेस्ट करें और उनको कितने क्या क्या उनको उनके क्वेश्चंस रहते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का आज हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले मैं अपना जो क्वेश्चंस हमारे तरफ से है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक इन्वेस्टर को क्या क्या उनके मन में डाउट रहता है। सबसे पहला है कि इज स्टॉक मार्केट रिस्की, क्या मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। दूसरा, हाउ मच रिटर्न्स कैन आई एक्सेप्टेड, कितना, सभी लोगों का मन में ये डाउट रहता है कि मार्केट से कितना पैसा हम बना सकते हैं। तीसरा डाउट रहता है कि हम लोग शुरुआत कैसे करें, प्रोसेस क्या है, क्योंकि शेयर मार्केट में एंट्री के लिए एक अलग अकाउंट्स आपको ओपन करवाना पड़ता है, जिसको डीमेट अकाउंट्स कहते हैं। उसके बारे में नॉलेज नहीं रहता है लोगों को। फिर उसके बाद डाउट रहता है वाई स्टॉक मार्केट हैज़ अ बैड नेम। बहुत लोग ऐसा माहौल बना दिए हैं आपके अगल बगल में कि मार्केट एक बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं कि वो एक जुआ है, उसमें जो जाता है वो नुकसान ही होता है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, बहुत लोग का डाउट रहता है, वो भी आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। फिर कुछ ट्रेडर्स का ये सोचना रहता है कि वो लोग तो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो फिर कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी आप, बिना कॉमर्स के भी बहुत सारे लोग हैं जो कि शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं। उसके बारे में भी आज हम लोग बताएंगे। मार्केट कैसे काम करता है उसके बारे में वो लोग को बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है, और मार्केट को कैसे हम लर्न करें स्टॉक मार्केट के बारे में, तो वो भी आज हम लोग इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहला हम लोग आते हैं कि सबका डाउट रहता है कि सभी लोगों का डाउट रहता है कि मार्केट में हाउ, स्टॉक मार्केट में आप रिस्की है या नहीं। तो फ्रेंड्स, मार्केट में अगर रिस्क है तो इश्क है। आप यही जान सकते हैं कि मार्केट बहुत ही जोखिम भरा होता है। इसमें आपको निवेश करने से पहले यह सोचना होगा कि हम जो निवेश कर रहे हैं वह अमाउंट हमारा सेविंग्स का फुल्ली कैपिटल कभी भी यूज ना करें। आप अपने सेविंग्स से 10% ही कैपिटल को यूज करें मार्केट में, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। जितना आप मार्केट से गेन कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो आपको मार्केट में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो आप काफ़ी अच्छे जो शेयर हैं जिनका आपका एनालिसिस करिए, उनका आप फंडामेंटल्स देखिए, टेक्निकल्स देखिए, और वो शेयर निफ्टी 50 के अंदर आने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट से है, ऐसा कि नहीं कि मार्केट में कहीं पे भी आप न्यूज़ सुने, उस शेयर को आप ले लिए, उस पर ट्रेड करने लगे। नहीं, आपको एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, उस शेयर का फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए। तो उम्मीद है कि मार्केट में आपको उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे ट्रेडर्स का रहता है कि हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सेप्टेड। तो मार्केट में आप रिटर्न अगर देखेंगे तो हम अगर एक सेविंग बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट रखते हैं, उसमें कुछ कैपिटल रखते हैं जो कि सिक्योर तो रहता है, लेकिन उसमें आपको जो ब्याज, जो कि इंटरेस्ट मिलता है, वह 3 से 4% है। और वही अगर आप एफडी, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ पे आपको 7 से 8% अलग अलग बैंक्स में रिटर्न वेरी करते हैं। तो मार्केट में जोखिम है, लेकिन आपको यहाँ पे रिटर्न उससे डबल है। मेरे हिसाब से अगर मानना है कि जो बिगनर्स है, अगर वह मार्केट में न्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मार्केट से लालच नहीं रखना है। आप कोई भी शेयर में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वह 10% भी आपको रिटर्न दे रहा है तो वो बहुत है।
तो अभी सब लोगों का कहना होगा कि 10% रिटर्न कैसे देगा। तो मेरा एनालिसिस है, मैंने भी जब शुरुआत किया था तो अपना शुरुआत इसी तरह से किया था कि मैं एक स्विंग ट्रेड मतलब नॉर्मल सा स्टॉक्स को चूज करता था निफ्टी 50 से, और उस शेयर को एनालाइज करता था, फंडामेंटल्स उसका देखता था। उसके बाद उस शेयर को मैं 1 मंथ के लिए होल्ड करता था, और 1 मंथ में होल्डिंग के बाद मुझे 7% 8% रिटर्न आते थे। मैं उस शेयर को सेल कर देता था। कुछ शेयर्स मैंने अपने बास्केट्स में ऐड करके भी रखे थे कि जिसमें मैं हर मंथ में मेरा एक, जैसे आप बोल सकते हैं एसआईपी लोग करते हैं मार्केट में, डायरेक्ट हम लोग भी एसआईपी कर सकते हैं विदाउट किसी के। तो वो एसआईपी होगा कि आपको एक फंड आपको एस्टिमेट तय करना होगा कि आप इतना अमाउंट हर मंथ मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। आप कुछ अच्छे फंडामेंटल स्टॉक, कभी भी एक स्टॉक्स पे पूरा कैपिटल यूज ना करें। कभी भी एक बिगनर्स जो हैं कैपिटल को अगर यूज करते हैं शेयर मार्केट्स में, तो आप 3 से 4 स्टॉक्स में अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करें कि इन द केस अगर कभी भी कोई भी स्टॉक्स आपका डाउन होता है तो दूसरा स्टॉक्स उसको बैलेंस करे। एक स्टॉक्स पे अगर सारे कैपिटल्स लगा देंगे आप, तो इन केस ऑफ कभी मार्केट में उतार और चढ़ाव दोनों रहता है, तो उस समय आप पैनिक सिचुएशन हो जाएंगे। और बिगनर्स में होता है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो वह अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और वह नुकसान का सौदा कर लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको यह राय दूंगा कि आपको मार्केट में 10% से ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं रखना है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मल्टी स्टॉक्स मतलब 4 से 5 स्टॉक को आप रखें और हर मंथ उसमें कुछ अमाउंट आप ऐड डाउन करें। तो यह आपको 4 से 5 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न, जो कि 20% से ऊपर का आपको रिटर्न दे सकती है। उसके बाद आता है कि कितने कैपिटल से हम स्टार्ट करें। तो मैंने इससे पहले वाले ही टॉपिक में कुछ कवर कर दिया था क्लियरली। मैं इसमें भी टॉपिक कवर कर दे रहा हूँ कि इसमें ज़रूरी नहीं है आप अपना जो सेविंग्स है उसका 20 to 30% कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। सेविंग्स में फुल सेविंग्स को आप कभी भी शेयर मार्केट में ना लगाएं, क्योंकि यह बहुत ही जोखिम भरा होता है। तो आप अपने सेविंग्स का 15 से 20% का अमाउंट इसमें लगा सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं वह और कम में भी शुरुआत कर सकते हैं। जब आप मार्केट को जैसे इन्वेस्ट करते जाएंगे, आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे, तब उसके बाद आप अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। तो ये ध्यान रहे, फुल्ली कैपिटल आपका सेविंग को यूज नहीं करना है। 15 to 20 आपका अगर सेविंग 10,000 रुपया है तो आप 1,000 रुपया से मार्केट को चालू करें। अगर 1,00,000 रुपया आपका सेविंग है तो आप 10,000 से मार्केट का शुरुआत करें। अब ये आता है कि हमको ट्रेडिंग करने के लिए प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस हम आपको बता सकते हैं कि आजकल डीमैट अकाउंट्स बहुत इजीली ओपन हो जा रहे हैं। कहीं किसी भी आपको ब्रोकर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट ने प्राइवेट पीयूसी बैंक्स वगैरह के भी जो डीमैट अकाउंट्स है तो वहाँ भी आप ओपन करवा सकते हैं। लेकिन मैं यह आपको राय दूंगा कि मैं तो 2 यूज़ करता हूँ, एक जीरोधा का, दूसरा अपस्टॉक का। दोनों बहुत अच्छा ब्रोकर है, इनका ब्रोकरेज चार्ज भी बहुत कम है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अगर जो लोग न्यू हैं वो ओपन कर सकते हैं। इनका ब्रोकरेज चार्जेस बहुत मिनिमम है और इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, परफॉर्मेंस रहा है। अगर आपको कहीं असुविधा होती है तो आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। और इसका ओपन करने के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। इसमें सिर्फ आपका आधार कार्ड जरूरी है, पैन कार्ड जरूरी है और बैंक अकाउंट जरूरी है। लिंक में आप जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे, आगे दिए हुए इंस्ट्रक्शन का आप पालन करेंगे, आप मार्केट में आप डीमैट अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा विदिन 2 days। ओनली 2 दिन में बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद लोगों के मन में जो डाउट्स रहते हैं, स्टॉक्स मार्केट को लोग पूरा क्यों कहते हैं कि वह सही नहीं है, वह एक जुआ है।
बहुत से लोगों के प्रति ऐसा संदेह गया है कि बिगिनर्स जो देखे होंगे कि जो लोग न्यू आते हैं मार्केट में, उनको लगता है कि मार्केट में तो कुछ शेयर्स ऐसे जिसको पेनी स्टॉक्स बोलते हैं, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं कि जो आपको दिखेगा कि यह बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वह अपना कैपिटल खो देते हैं। कुछ कारण है कि लोग मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स मार्केट पे, दो चीज होता है, एक या तो आप इन्वेस्टिंग करने के लिए आ रहे हैं या फिर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं। तो लोग यह सोच बनाकर मार्केट में एंट्री लेते हैं कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। जैसे ही मार्केट में वो एंट्री लेते हैं उनका अपना सोच बदल जाता है और वह ट्रेडर बन जाते हैं। तो ये जो दोनों दो चीज है, एक होता है ट्रेडर और दूसरा होता है इन्वेस्टर। तो आपको यह अपना गोल फिक्स रखना है कि मैं एक इन्वेस्टर हूं, तो इन्वेस्टमेंट आप करें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर स्विंग, मतलब जो कि 1 से 2 महीना के लिए। ट्रेडर जो होते हैं वो डेली ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इन सब चीजों से आपको अभी दूर रहना है क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, और यही लोग का जो रिजल्ट है उसके चलते मार्केट को लोग खराब कहते हैं, कैसीनो कहते हैं कि यह एक जुआ है। क्योंकि वो लोग मार्केट में एंट्री तो लेते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, लेकिन वह जाके कुछ ही दिनों में ट्रेडर बन जाते हैं। और ट्रेडर ऐसा होता है कि उनको कुछ दिन तो अर्निंग दिखता है, लेकिन जब मार्केट लेना स्टार्ट करता है तो वह अपना सारा कैपिटल खो देते हैं। तो आपको इस तरह से कभी भी नहीं करना है। आप अगर इन्वेस्टर के तौर पे एंट्री ले रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है, ना कि ट्रेडिंग करना है। इन्वेस्टमेंट सीधा सा है कि इन्वेस्टमेंट या तो आप शॉर्ट टर्म करेंगे या तो लॉन्ग टर्म करेंगे। डेली आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि हम लोग तो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, सीए नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, हम जो मार्केट में यूज कर रहे हैं, जिस स्टॉक्स में अपना पैसा लगा रहे हैं, वह स्टॉक किस सेक्टर से काम करता है, उसका फंडामेंटल्स कैसा है, वह कितनी बड़ी कंपनी है और कितने दिनों से मार्केट में काम कर रही है। तो इसके लिए कोई आपको कॉमर्स बैकग्राउंड या सीए बैकग्राउंड नहीं चाहिए। आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप मार्केट में निफ्टी 50 का शेयर उठाइए और किसी भी निफ्टी 50 शेयर में आप इन्वेस्ट करना शुरुआत करिए। और आगे जाके आप हो सके तो पीएसयू बैंक, जितने भी बैंक्स हैं सब बैंक्स में इन्वेस्ट करना चालू करिए। कोई भी बैंक्स नहीं डूबेगी, पीएसयू होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों का रहता है कि मार्केट कैसे वर्क करता है, तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि मार्केट में दो ही तरह से काम होता है। एक तो मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं रिटेलर होते हैं, और दूसरे जो होते हैं प्रमोटर होते हैं। तो प्रमोटर और रिटेलर ये दोनों मार्केट में कोई भी कंपनी के स्टॉक्स में, हम अगर रिटेलर हैं तो हमने कुछ उसका शेयर लिया तो हम उस शेयर में उनका पार्टनर हो गए। कुछ परसेंटेज, जो भी जितना भी शेयर अमाउंट्स में लिए उतना शेयर का हम हकदार हैं। मार्केट जो भी बैकग्राउंड्स, अगर हम टाटा मोटर्स का शेयर लेते हैं तो टाटा मोटर्स का जो व्हीकल्स बनाने की अगर कंपनी है, तो व्हीकल्स का अगर जैसा उनका सेल रहता है तो उस सेल पे क्या प्रॉफिट हो रही है उस क्वार्टर में, मार्केट में कितना अच्छा कैपिटलाइजेशन है उसका, मार्केट में कैसा उसका वर्क चल रहा है, उस पे डिपेंड्स करता है उस स्टॉक का वेरिएशन। अगर मार्केट में टाटा स्टील बहुत अच्छा सेल किया है तो उस मंथ आप देखेंगे कि टाटा स्टील की जो मार्जिन रिजल्ट आती है क्वार्टरली वो बहुत अच्छा आती है, तो आप देखेंगे शेयर में ग्रोथ हो रहा है। उसी में न्यूज़ पे भी मार्केट में इन्वेस्टिंग चालू होती है कि जब ग्रोथ कर रहा है टाटा मोटर्स तो जितने भी इन्वेस्टर हैं उसमें अपना पैसा लगाएंगे तो वो और उसका कैपिटलाइजेशन बड़ा होगा और वह ग्रोथ करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है अगर वह ग्रोथ करती है, उसका प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट से आपके शेयर्स का भी प्राइस ऊपर जाता है, तो उससे आपको भी फायदा होगा। उसके बाद मार्केट में हम जो लर्न करना चाहेंगे तो कैसे लर्न कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों का ये रहता है। तो आप यूट्यूब में जैसे अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह बहुत से यूट्यूबर्स का वीडियो है, बुक्स हैं, वेब आप ऑनलाइन जाके
काफ़ी अच्छे अच्छे बुक्स हैं, बुक्स पढ़िए, स्टॉक मार्केट में पढ़िए, चार्ट एनालिसिस पढ़िए, टेक्निकल एनालिसिस पढ़िए, फंडामेंटल कैसे देखते हैं वो आप लर्न करें। तो ये सब आप नॉलेज जब रखेंगे तो धीरे धीरे आप मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मार्केट में डायरेक्ट कैपिटल से आप इन्वेस्ट ना करें, यह मेरी पर्सनल हिदायत है आपसे कि कभी भी मार्केट में जब आप सारे प्रोसेस को कर लेते हैं तो आप 1 से 2 मंथ, 1 से 2 महीने तक पेपर ट्रेडिंग करें। तो पेपर ट्रेडिंग क्या होता है वो भी मैं शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ कि आप मार्केट में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो चुका है तो आप निफ्टी 50 के शेयर को ले लें, निफ्टी 50 शेयर को आप एनालाइज करें, चार्ट पैटर्न को देखें, कैंडल स्टिक को पढ़ें। उसके बाद अब पेपर में आप अपने रफली कॉपी में आप देखिए कि आपने जो स्टॉक्स को चुना उसका बाइंग प्राइस आप अपना पेपर पे लिख लीजिए। उसके बाद आप चुनिए कि यह स्टॉक्स अगले 1 महीना तक कैसा परफॉर्म किया। तो आपने जिस प्राइस में बाइंग किया था वहां से उस स्टॉक्स का प्राइस लेवल डाउन हुआ है या अप गया है। ऐसे ही एनालिसिस जब आप करेंगे तो यह पेपर ट्रेडिंग रहेगा। उसमें ना ही आपको कोई नुकसान होगा ना ही प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको उसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन होगा और तब आप मार्केट को अच्छे से समझ पाएंगे। जब मार्केट को आप समझ जाएंगे तब आप मार्केट में इन्वेस्ट करिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा न्यू बिगनर्स के लिए वीडियो था। ये कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नीचे दिए हुए लिंक्स है जो कि डीमेट अकाउंट जिनका नहीं है, अपस्टॉक एंड जीरोधा बेस्ट ब्रोकर हैं, आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। थैंक्स।